नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सप्ताह के राशिफल 26 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 तक का बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म एवं ज्योतिष संबंधी सूत्र जानकारी आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। और दर्शकों, साथ ही अपनी जैविक समस्या एवं जन्म पत्ती के संबंधित समाधान प्राप्त करने हेतु डिस्क्रिप्शन में एवं कमेंट बॉक्स से हमने एक गूगल फॉर्म डाल रखा है, उसको भर के हमको भेजिए, हमसे कनेक्ट कीजिए, अपने प्रश्नों के उत्तर पाइए। चले देखिए आज इस हफ्ते का राशिफल। दर्शकों, बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह निश्चित फलदायक रहने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों से बचने के लिए चीज़ों का प्रबंधन शुरू से करने चलना उचित रहेगा। इस सप्ताह आपको छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सोचे हुए कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत में संतान से जुड़ी हुई कोई परेशानी आपकी चिंता का कारण बन सकती है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वे आपके कार्यों में बाधा डालने अथवा आपको अपमानित करने के लिए साजिश रच सकते हैं। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और शुभचिंतकों से मनचाहा सहयोग और समर्थन न मिल पाने पर मन खिन्न रहेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिला-जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद होने की आशंका है। हालांकि घर में किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद से सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपके आपसी रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। इस सप्ताह मेष राशि के जातक अपने जीवन साथी से ज़रूरत से ज़्यादा ही अपेक्षा करेंगे। वहीं प्रेम संबंध में आने वाली मुश्किलों के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस सप्ताह लव पार्टनर से मेल मुलाकात में दिक्कतें आ सकती हैं। उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के जातकों के द्वारा की गई मेहनत और प्रयास के मुकाबले उन्हें उसका फल कुछ कम मिल सकता है। सोचे हुए कार्य को पूरा करने में भी अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में पैतृक संपत्ति को लेकर घर परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव होने की आशंका है। इस दौरान घर के वरिष्ठ जनों से अपेक्षाकृत सहयोग न मिल पाने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। उच्च शिक्षा, विदेश में करियर और कारोबार आदि के लिए प्रयासरत लोगों को मनचाही सफलता पाने के लिए भी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह धन के लेन देन अथवा निवेश करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता बनी रहेगी। इस सप्ताह असमंजस की स्थिति में कहीं पैसा लगाने से बचें और खर्च करते समय अपनी जेब का ख्याल रखें, अन्यथा अंत में आपको उधार लेने तक की नौबत आ सकती है। घर हो या बाहर, दूसरों के साथ बात व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आएं और अपने विचारों को लोगों के सामने स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने रिश्ते नाते और अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अपने कामकाज से थोड़ा समय अपनी सेहत और संबंधों के लिए निकालें और खानपान का खूब ख्याल रखें। सप्ताह के उत्तरार्ध में मौसमी बीमारी को लेकर सतर्क रहें। उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भले ही थोड़ा आपाधापी भरा रहने वाला है, लेकिन इस सप्ताह आपको अपने कार्यों में उम्मीद से ज़्यादा सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि भागदौड़ के बीच आपको अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता भी बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों की सप्ताह की शुरुआत लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा से हो सकती है। इस दौरान आपके सिर पर अचानक से कुछ ज़्यादा ही काम का बोझ आ सकता है। हालांकि आप अपने सहयोगियों और शुभचिंतकों की मदद से उसे समय पर निपटाने में कामयाब हो पाएंगे। इस सप्ताह आपके बॉस आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। पद एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं।
आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की प्रशंसा न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि आपके घर परिवार के सदस्यों के बीच भी होगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आप इस सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने कारोबार को विस्तार देने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि व्यवसाय से जुड़ा कोई भी बड़ा कदम उठाते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना ना भूलें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। आपके निजी रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत करेंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। उपाय: गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह लोगों के साथ तर्क वितर्क करने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कार्यक्षेत्र में विरोधियों की चाल में फंसने की बजाय आपको अपने कार्य को बेहतर तरीके से समय पर करने की कोशिश करना चाहिए। इस सप्ताह अपना कार्य किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की कोशिश ना करें, अन्यथा बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। कर्क राशि के जातक यदि बीते कुछ समय से किसी समस्या को लेकर परेशान चल रहे हैं तो इस सप्ताह उसे लेकर मन थोड़ा अधिक परेशान रह सकता है। राहत की बात यह है कि उसका समाधान खोजने से आपके शुभचिंतक काफ़ी मददगार साबित होंगे। सप्ताह के मध्य में अचानक से लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान सेहत और सम्मान का खूब ख्याल रखें। इस बात का ध्यान रखें कि शरीर के साथ मन को स्वस्थ रखना भी उतना ही आवश्यक होता है। इसके लिए प्रतिदिन ध्यान और योग करने के लिए समय अवश्य निकालें। यदि इष्ट मित्रों अथवा लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर तनातानी चल रही है तो गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें तथा दूसरों की भावनाओं की कदर करें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए एक दूसरे को खुले मन से समझने का प्रयास करें। उपाय: शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जातकों के लिए समय पूरी तरह से अनुकूल है, लेकिन इस सप्ताह आपकी अति उत्साह में आकर कोई ऐसा कार्य करने से बचना होगा जिससे आपका लाख प्रतिशत कम ना होने पाए। इस सप्ताह आपका मन धार्मिक सामाजिक कार्यों में खूब रमेगा। सप्ताह के शुरुआत में आपको ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान आप अपने प्रियजनों और शुभचिंतकों के साथ हंसी खुशी समय बिताएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह पूरा सप्ताह अनुकूल है। इस सप्ताह आप पूरे मनोयोग से अपने कार्यों को अंजाम देने और आपके द्वारा किए गए परिश्रम और प्रयास का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपको किसी व्यक्ति विशेष से कार्य संबंधी नई दिशा मिल सकती है। नौकरी पेशा जातक बेहतर आउटपुट देकर अपने अधिकारियों की प्रशंसा प्राप्त करेंगे। यह सप्ताह पत्रकारिता, नेटवर्किंग एवं मार्केटिंग का काम करने वालों के लिए विशेष सफलता और लाभ को लिए हुए है। व्यवसाय की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह अनुकूल रहने वाला है। बाजार में आई तेज़ी का आप पूरी तरह से लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। लव एवं मैरिज लाइफ शानदार बनी रहेगी। उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सामने भूमि, भवन अथवा पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सामने आ सकते हैं। इस संबंध में स्वजनों के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन यह मतभेद में ना उतरने पाए इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा धैर्य और विवेक से काम लेना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी थकान भरी रहने वाली है। इस दौरान जहां आपके सिर पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, वहीं खराब सेहत आपकी परेशानी का दूसरा कारण बन सकती है। इस सप्ताह आपको किसी पुराने रोग के उभरने अथवा मौसमी बीमारी के चलते शरीर पीड़ा बनी रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन का लेन देन करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाजार में फंसे पैसे की निकालने में कारोबारियों को मुश्किल आ सकती है।
कन्या राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह अपनी दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सप्ताह के मध्य में आपके सिर पर अचानक से घर की मरम्मत अथवा अन्य ज़रूरतों पर जेब से अधिक खर्च करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में माता की सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकती है। प्रेम प्रसंग में उतावलेपन में बचें और लव पार्टनर की भावनाओं की कदर करें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निस्पंदती के साथ जरूर बिताएं। उपाय: नारायण कवच का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में सफलता के अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हालांकि खर्च भी बढ़ेंगे। छात्रों की एडमिशन या आगे की पढ़ाई से जुड़ी कुछ शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। उपाय: मंगलवार को घर की दक्षिण दिशा में घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह आत्मविश्वास और साहस बढ़ा रहेगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। कार्यस्थल पर भावनात्मक रूप से किसी से अधिक जुड़ने से बचें, अन्यथा आपकी छवि प्रभावित हो सकती है। कार्यक्षेत्र को पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा। उपाय: सूर्यदेव को अर्पित करें। इसके अलावा शुक्रवार को दूध, दही या सफ़ेद मिठाई का दान करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि के जातक इस सप्ताह खुद को ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे। नई चीज़ें सीखने की इच्छा बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्यक्षेत्र में कई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक रूप से लाभ अपेक्षा से कम ही रहेगा, लेकिन संतोष बना रहेगा। पारिवारिक जीवन में शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। उपाय: भगवान शिव को पूजा करें। इसके अलावा शनिवार को शनिदेव की पूजा के साथ दान करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह परिवार के साथ समय बिताने की सलाह दी जाती है। मकर राशि के व्यापारियों को धन और कामकाजी कार्यों से सावधानी बरतनी चाहिए। नौकरी पेशा लोगों का कमजोर कार्यभार बढ़ सकता है। परिवार के साथ समय बिताने के मानसिक संतुलन मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल है और उच्च शिक्षा से सफलता के योग है। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिदेव की पूजा करें, से लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभ संकेत लेकर आया है। रचनात्मक सोच बढ़ेगी और नए विचार सामने आएंगे। नौकरी में बदलाव के लिए प्रयास करने का अच्छा समय है। व्यापारियों के लिए नई योजनाएं बनाने और लक्ष्यों को तय करने का अवसर है। छात्रों को पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलेगी। यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी खासकर रात में वाहन चलाते समय रखें। उपाय: माता दुर्गा की पूजा करें तथा आद्य दर्शन के लिए आप उनके मंदिर जाएं। दर्शकों, बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह के लिए समय कितना अच्छा लगेगा। दूसरों की बातों में तनाव बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में सहयोग की भावना रखें और सारी जिम्मेदारी खुद पर ना लें। व्यापार से जुड़े लोगों को सोच समझ कर फैसले लेने दें। आय में धीरे धीरे बढ़ोतरी के संकेत हैं। किसी भी निर्णय से पहले अनुभवी लोगों से इसकी सलाह लेना लाभप्रद है। उपाय: सूर्य देव की पूजा करें और जल अर्पित करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, वीडियो पूरा अंत तक देखने धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं फ्री में, मुफ्त में। यदि उसके अलावा भी कुछ सुझाव देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब तक के लिए ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।